हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? और मेरे न्यू वाले ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर पर, मोनिका के घर पर। तो उसका बर्थडे है। वैसे उसका जो बर्थडे है आज नहीं है, तो हम जो है ना उसका जो बर्थडे है आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं मैं आपको अभी बता देती हूँ। वैसे खैर मैंने आगे भी बताया है आप सबको कि हम जो है ना मोनिका का बर्थडे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वैसे मैं अभी बताती हूँ आपको। तो हमने डिसाइड किया कि अंदर ना काफ़ी ज़्यादा थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा हो रहा था, तो हमने सोचा कि चलो बाहर करते हैं ताकि फ़ोटोज़ और जो वीडियोस है ना वो अच्छे से आ जाए। और अभी हम यहाँ पर केक कर रहे हैं कट। और हम जो थे ना, और मोनिका को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोच रहे थे। तो मैं और श्रुति जो है ना 2-3 दिन से ही इसके बर्थडे के लिए हम प्लानिंग करे जा रहे थे कि कैसे क्या करना है। तो बस उसको सरप्राइज़ दिया, उसे बहुत अच्छा लगा। बट वो कहने लगी कि हम थोड़ा सा रेडी होकर आते तो और ज़्यादा अच्छा होता। बट हमने उसको बोला कि अगर हम रेडी होकर आते ना तो फिर तुमको हो जाता है डाउट कि हम रेडी क्यों हो रहे हैं। तो अभी बस केक वगैरह कट करके और हमने यहाँ पे थोड़ी सी सेल्फी ली, फ़ोटोज़, रील्स बनाई। तो रील्स मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी भी जाना था, जल्दी जल्दी करना था मुझे, क्योंकि युवान को मैं घर पर ही छोड़कर आई थी, लेकर नहीं आई थी, वो सो रहा था इसलिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Moni. Happy birthday to you. कैसा लगा गिफ्ट? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब क्या ही बताऊं कि क्या कितना बढ़िया है। पता है इस वाले हमको मोनिका ने हम दोनों ने मोनिका को दिया है। और इसकी कहानी है कि आज श्रुति ये गिरते गिरते बच गई। Appreciate करो। तो आप बताना कैसा है, ठीक है? दे दूँ। चलो भाई। वैसे है ना मोनिका का जो बर्थडे है आज नहीं है। अभी हम पहले बता देते हैं, आज नहीं है, इसका बर्थडे है 26 को। बट हम इसलिए आज इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ से जाने वाली है 22 को, जो है ना ये यहाँ से खाली कर देगी और पुणे में शिफ्ट हो रही है। तो आज समझ लिया इसका बर्थडे भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ में जो है ना फेयर पार्टी भी हम कर ही रहे हैं। छोटी सी। हाँ छोटी सी है। नहीं यार, छोटी सी नहीं है, बहुत बढ़िया है। हमें बहुत याद आएगी और तेरी बहुत याद आएगी। हाँ ये ना देख लो, लग रहा है, पता चल रहा होगा ना कि कितने आंसू एक भी नहीं दिख रहे हैं। ज्योति के हम लोग याद करेंगे नहीं। अबे याद करेंगे बेबी। हाँ यार, मुझे पता है क्यों याद वो तो मजाक है, लेकिन तू टेंशन मत ले, वहाँ पे भी हम लोग पहुँच जाएंगे। हाँ, बस प्लान बनाएंगे और तेरे को पता भी नहीं चलेगा टिंग टोंग कौन आजादी। हम तेरा घर तुझे बहुत मिस कर रहे थे। आजादी। और पता है हम ज्यादातर जैसे पार्टी भी आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, हम कभी पार्टी भी करते तो हमेशा मोनी के घर पर ही आते सच में, क्योंकि इसका घर फ्रीडम है। फ्रीडम है, पूरा फ्रीडम है इसी घर में। हाँ चलो भाई। अभी बस उसके बाद उसको हमने गिफ्ट दिया। और आप सबको गिफ्ट कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो अभी हमने क्या क्या मंगवाया था, पिज़्ज़ा मंगवाया था, बर्गर मंगवाया था, और नूडल्स जो थे ना वो मैं बनाकर लेकर आई थी घर से, क्योंकि आरना और जो मोनिका का बेटा है ना वो खाता है। तो मैं बनाकर लेकर आई थी। तो हमने वो खा ली, बच्चों ने नूडल्स खा लिए थे और आरना तो पिज़्ज़ा खाती नहीं है, तो उसने पिज़्ज़ा और बर्गर खाया ही नहीं, उसने सिर्फ नूडल्स खाए थे। तो हम बस अभी ले रहे हैं। और इसका छोटा सा हमने घर में ही जो है ना बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया था और फेवर पार्टी भी हो गई थी। आपको मैंने बता ही दिया है कि क्यों हमने इसका बर्थडे जो है ना सेलिब्रेट किया है। वैसे हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और एक एक दिन जो है ना ऐसे ऐसे निकल रहा है, मैं क्या बताऊँ। पता नहीं है कैसे क्या होगा। बट हम तीनों ही हैं जो एक साथ ही जो है ना ऐसे रहते हैं। बट वैसे मेरी बहुत लोगों से भी बोलचाल है, बट ऐसी बॉन्डिंग सिर्फ इन दोनों से ही है मेरी। तो बस अभी मैं शाम को घर आ गई थी और लंच वगैरह हमारा वहीं पर ही हो गया था। तो भाई भी आ गया था। दिल्ली में बहुत ज़्यादा जो है ना पानी भरा हुआ है सड़कों पर। तो भाई ना घर पर ही आ गया था क्योंकि रास्ते सारे बंद कर रखे थे, जहाँ जहाँ से वो जाता है वहाँ पे सारा पानी आ रखा था बहुत ज़्यादा। तो भाई घर पर ही आ गया है। तो हमने जो सोफ़े हैं ना वो सेल आउट कर दिए हैं
क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैं बोल भी रही थी कि मुझे सोफ़े निकालने हैं, इनका नंबर ही नहीं आ पा रहा था। तो फाइनली आज जो है ना इनके ये जो सोफ़े हैं ना ये भी चले गए, क्योंकि मेरे पास दूसरे सोफ़े भी हैं, उसको मुझे लगाना है। ख़ैर जैसा मैं सोफ़ा चाहती हूँ वैसा तो नहीं है, तो बस अभी जो है अभी हम वही यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है ना फिर नया सोफ़ा लेने की सोचेंगे। बट अभी ऐसा कोई डिसाइड नहीं है, बट ये रखा था इस वज़ह से हमने उसको निकालना पड़ा, क्योंकि घर में स्पेस इतना था मतलब घर तो वैसे ठीक-ठाक सा है, बट घर के अकॉर्डिंग जो है ना सामान थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हमें ना वो निकालना पड़ा। और ये है ये वाला सोफ़ा, और एक चेयर और है जो कि अब मैंने बालकनी में रखी हुई है। अच्छा, अभी मैं युवान को सुलाकर आ गई हूँ, और पता है क्या हुआ आज ना एक तो सोफ़े वाले भैया भी लेट आए थे, है ना, रात को ही आए थे ऐसे कोई 7:30 बजे। तो फिर वो लेके गए सारा सामान, वो करा तो वही 9 बज गए थे। फिर युवान रोने लगा, तो मैं 9:30 बजे करीब जो है ना मैं अभी आलू के पराठे बना रही हूँ। समझ नहीं आ रहा थी कि इससे जल्दी और क्या बन सकता है। तो मेरे पास आलू रखे थे, फटाफट से मैंने आलू उबाले और मैं अब बना रही हूँ पराठे। तो पहले मैं आरना को दूँगी, क्योंकि उसका भी टाइम हो चुका था, वो इस टाइम पर सो जाती है और वो इस टाइम पर खाना खा रही है। ख़ैर कल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल फ्राइडे भी है और आरना की छुट्टी है, क्योंकि उसका नोटिस आ चुका है स्कूल से कि कल बच्चों की छुट्टी दे रखी है। दिल्ली में भी छुट्टी है। घर पर बात हुई थी मम्मी से, तो मेरा जो भतीजा है उसकी भी छुट्टी दे रखी है। तो चलो भई मैं फटाफट से बनाती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर भाई को और इनको भी दूँगी, अपने हस्बैंड को भी पराठे। तो गरम-गरम ही पराठे अच्छे लगते हैं। मैंने ऑर्डर करवाई थी, बट वो आई नहीं, तो फिर मुझे रायता बनाना था तो वो रह गया। तो मैंने फिर भाई को और हस्बैंड को अचार के साथ दिया, क्योंकि अचार के साथ ही जो है ना अच्छे लगते हैं, है ना पराठे। अच्छा, युवान ना उठ कर आ गया था, तो मेरे हस्बैंड लेकर आ गए, उसको वॉकर में बिठाया। वॉकर में जैसे ही बिठाया उसने आतंक मचा दिया, सच में उसने सारे बर्तन को नीचे गिरने लग गया। तो अभी मैं देने जाती हूँ भाई को, फिर आरना को मैं दे चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड को भी मैंने दे दिया है। उसके बाद मैं बनाऊँगी युवान के लिए एक पराठा, जो कि मैं उसको अब खिला देती हूँ, पराठा भी आलू का पराठा खिला देती हूँ। अच्छा, मेरे पास ना कल के व्लॉग में ना एक कमेंट आया था कि दीदी आप ना जैसे वेजिटेबल्स हो गई, तो आप उसको बॉयल करके आप प्यूरी बनाकर भी दे सकते हो। तो जी हाँ, मैं देती हूँ, बट मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि मैं भूल गई थी। जैसे गाजर हो गई, मटर हो गई, जो भी इस वाले सीज़न की जो भी सब्जियाँ होती हैं, मैं सारी बॉयल करके अच्छे से उसको मैं मैश कर देती हूँ, या तो मैश कर देती हूँ या तो प्यूरी बना देती हूँ। वो ईज़िली खा लेता है। हल्का सा चुटकी भर मैं उसमें नमक और काली मिर्च डाल देती हूँ, तो वो बच्चों के लिए ठीक रहता है। अभी से मैं खिलाऊँगी तो तभी जाके बच्चा खाएगा। अच्छा, मैंने गोलू के लिए जो है ना आलू का पराठा बनाया था, बहुत सॉफ्ट है। उसमें आलू बहुत ज़्यादा भरे हुए, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और वो खा ले। मैं युवान को या तो आलू का पराठा खिलाती हूँ, या फिर जैसे दाल में रोटी को गलाकर अच्छे से पतली सी रोटी बना के दाल में गलाकर, तो उस तरीके से भी खिला देती हूँ। जो हम कुछ भी खाते हैं तो थोड़ा-थोड़ा मैं इसको खिलाती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सब्ज़ी नहीं खिलाती, मैं खिलाती हूँ इसको सब्ज़ी, क्योंकि मैं अभी से स्टार्ट करूँगी, ताकि तभी तो आगे चल के बच्चा करेगा ना, खाएगा। और खैर मैं उसको अभी खिला रही हूँ, उसके बाद फिर सबको खिलाने के बाद फिर मैं खाऊँगी। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। युवान को थोड़ा-सा ना खुला-खुला सा भी लग रहा है, तो उसको एक जब कुछ चीज़ या तो घर में आती है, या हम जैसे घर में आती है, तो तब भी अच्छा सा लगता है। जब घर में से कोई चीज़ जैसे निकलती है, तो स्पेस थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है, तब भी नया-नया सा लगता है। तो बस ऐसी ही वाली फीलिंग आ रही थी। तो मैं दोनों बच्चों को सुलाकर किचन को अच्छे से साफ़ कर तो अभी टाइम हो रहा था 11:45। तो मैं ना सुबह के लिए जो है ना मैं करेले को कट करके और उसको नमक के पानी में रख दूँगी। तो इसमें मुझे आधा घंटा लग गया था, क्योंकि साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद जो था ना छोटा वाला रूम जो था, वो पता नहीं कैसे करके हाँ, सारा सामान मतलब जो जिसमें जो मैं आपको ये दिख रहा है ना, ये पूरा टेढ़ा हो रहा था, तो पूरा गिरने को हो रहा था। इस वज़ह से जो है ना मुझे इसमें से सारा सामान खाली करके निकाल करना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर भी एक चेयर रख रखी है, और मैं आपको एक बार बता दूँ, ये जो हमने सोफ़ा निकाला है ना, तो ये हमने मजबूरी में ही निकाला है। मैं आपको पहले बता देती हूँ, और जिस रेट में गया है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ कि कैसे रेट में गया है। ख़ैर वो जब मैं अच्छे से बात करूँगी आपसे, तब मैं शेयर करूँगी। तो जो बाहर जो चेयर रखी है ना, मतलब बाहर जो सोफ़ा रखा है, उसकी चेयर मैंने इस वाले रूम में रख दी है, और एक बालकनी में रखी है। तो ऐसे करके करा है। मेरा जो सोफ़ा था ना, वो शादी वाला था। थोड़ा-सा बुरा ज़रूर लगा था कि मैं शादी वाला सोफ़ा निकाल रही हूँ, बट मजबूरी थी, इस वज़ह से निकालना पड़ा मुझे, नहीं तो मैं नहीं निकालती। और चलिए मैं इस वाले रूम की ना अच्छे से सफाई कर देती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा मुझे नींद भी आ रही है, थक भी गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 बार मैं गोलू को भी सुला कर आ गई हूँ इसलिए। तो जल्दी-जल्दी से यहाँ का काम निपटाते हैं, फिर करेंगे बाहर का काम।
1 बज गया है और अब जाके जो है ना ये वाला जो रूम है थोड़ा सा ठीक हो गया है, क्योंकि ये ना सारा पता नहीं कैसे एकदम से ऐसे इधर को झुक गया पूरा। मैंने सारा सामान निकाला, अपना खाना बनाने गई थी, सारा मैंने खाना छोड़ के पहले इसको वो करा, सारा सामान निकाला तो थोड़ा सा ठीक हो गया। बस ये झाड़ू, जो कि रात में झाड़ू लगाते नहीं है, झाड़ू है ये, झाड़ू मतलब सुबह ही निकालूंगी। 1 बज रहा है, मेरे पति देव को भूख लग रही थी तो इन्होंने, क्या बना रहे हो? भूख से पता मुझे भी लग रही है भूख। क्या बना रहे हो? नूडल्स। नूडल्स बना रहे हैं। 1 मिनट। और अभी बाहर का हॉल थोड़ा सा मैसी हो रखा है तो मुझे अभी ही मैं करके सोऊंगी। सुबह ना, सुबह क्या है फिर वो युवान है ना, वो उठ जाता है तो फिर कुछ नहीं करने देता है, इसलिए। अच्छा ये मैं आपको दिखा देती हूँ सोफ़ा जो है ना। अच्छा सोफ़े के ऊपर ना आपको एक कहानी सुना देती हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताई, इसी बहाने मैं उनको भी बता दूंगी। मैं पहले बैठ जाती हूँ, अभी तक बैठी नहीं हूँ उस पर, थोड़ा डर सा भी लग रहा है कि ये वो ना हो जाए। हाँ तो मैं पहले इसकी कहानी सुनाती हूँ। आरना जब इसको, जब यहाँ पे जो सोफ़ा रखा था ना, सुन रहे हो आप भी सुनो। जब यहाँ पे सोफ़ा रखा था तो वो भैया आए, देख रहे थे, वो देख रहे हैं यहाँ पर और मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो मुझसे कहती है मम्मा ये क्यों लेने आई है? तो मैंने बोला आरना अभी रुक, ऐसे करके उनका भी चुप। तो वो भैया एकदम से चले गए, ले गए। फिर मुझसे पता क्या कहती है? कहती है कि ना मम्मा वो आप लालच क्यों कर रहे हो? मैंने कहा लालच? उनका लालच में क्या कर रही हो? कह रही नहीं आप लालच कर रहे हो, आपने सोफ़ा बेच रही हो। नहीं सोफ़ा बेच नहीं रही, वो कह रही सोफ़ा निकाल रहे हो, तो आप लालच ही तो कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं मम्मी, आप इतना लालच सही नहीं है। मैं कह रही, फिर मैंने उसको बोला कि आप ना अभी रुक जाओ, अभी भैया को जाने दो, फिर मैं बताऊंगी ठीक है कि क्यों हमने निकाला ये सोफ़ा। क्योंकि ये सोफ़ा देखो मुझे ना काफ़ी टाइम से निकालना भी था। और ये वाला जो सोफ़ा है ना, मैंने आपको दिखाया नहीं था, और अगर आपने कभी भी नोटिस किया होगा तो जिसमें मंदिर है उस वाले रूम में ये रखा हुआ था, तो ये भी लगाना था। और घर में इतना ज़्यादा स्पेस था नहीं कि मैं उसको यहाँ हॉल में लेकर आऊँ, क्योंकि हॉल मेरा ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, छोटा है। तो इस चक्कर में ना मुझे वो सोफ़ा निकालना था और थोड़ा दूसरा भी लेना था। बट अभी जो है अभी तो मैं इससे काम चलाऊँगी, पर जैसा मैं चाहती हूँ सोफ़ा लेना, मुझे वैसा लेना है। तो अभी जो है ऐसे काम चलाते हैं, तो बाद में देखेंगे जब लेना होगा। अच्छा तो ना वो मैं आपको बताती हूँ, फिर वो भैया चले गए, सोफ़ा ले गए, तो फिर मैंने उसको बताया कि बेटा वो जो अंदर जो रखा हुआ है ना सोफ़ा, हमें उसको भी यूज़ करना, वो लेकर आना है। तो मुझसे कहते कि वो सभी यहीं पे रख दो ना, ये वाला सोफ़ा भी रहता, और जो अभी आपने जो दे दिया है लालच में उसको वो भी रहने देते। तो ऐसे कहने लगी। मैंने फिर उसको बस समझाया कि ना ये वाला हॉल जो है ना थोड़ा छोटा है, तो हम इसमें रख देंगे तो फिर अभी गोलू चलने लग जाएगा तो फिर उसको स्पेस नहीं मिलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें थी। कह रही अच्छा, कह रही फिर ठीक है, ऐसे कह रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे ना वर्ड लेकर आते हैं ऐसे, लालच। आप अच्छे, आप सही नहीं कर रहे हो, आप आपको इतना लालच नहीं करना चाहिए। तो ये अच्छा, इसको रखने के बाद थोड़ा सा स्पेस जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और ये इसके साथ की टेबल, टेबल भी ठीक है, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं रखेगा, थोड़ी छोटी है बट ठीक लग रही है। और ये सोफ़ा कम बेड जो है ना ये मेरी ही पसंद का है, क्योंकि मैं जब दिल्ली में रहती थी तो अब मैं अपने हस्बैंड से कहती थी मुझे सोफ़ा कम बेड चाहिए, सोफ़ा कम बेड चाहिए। तो जब हमने दिल्ली वाला घर अपना खाली किया था तो उसके 1 हफ्ते बाद ही हमने ख़रीद लिया था। तो ये सोफ़ा कम बेड जो है ना वो मेरी ही पसंद का है, बट इसका निकालने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बिल्कुल भी। क्योंकि एक तो ये बेड बन जाता है, कई बहुत लोग आ जाते हैं, जैसे काफ़ी लोग आ जाते हैं ना, तो ईज़िली आराम से बेड बन जाता है, तो 3 से 4 लोग आराम से आ जाते हैं, और सोफ़ा भी बन जाता है और इसमें स्पेस भी है, मैंने इसमें सामान भी रखा हुआ है। तो ये 3 फ़ायदा करता है। खैर अभी बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मैं भी एकदम साफ़ करूँगी। और आज था मेरी फ्रेंड का, मतलब बर्थडे तो खैर नहीं था, बर्थडे तो उसका अभी 26 को है, बट हमने आज ही सेलिब्रेट किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया वो जा रही है, इसलिए ये सब बातें हैं।
चलिए मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पर ही मैं अभी करूँगी बी एंड, क्योंकि एक तो नींद बहुत तेज़ आ रही है और सोने से पहले मुझे पूरा लिविंग रूम साफ़ करना है, सुबह जल्दी उठना है। अच्छा, सुबह जल्दी क्या उठना है वैसे, अभी मैं हम सब न्यूज़ ही देख रहे हैं, सुबह से न्यूज़ देख रहे हैं। तो दिल्ली में बाढ़ आई, बाढ़ तो नहीं है मतलब पानी जो है ना काफ़ी ज़्यादा आ गया है। तो बाढ़ जैसा ही लग रहा है देखने पर। तो भाई जो है ना आज यहीं पर रुक गया है, क्योंकि जब वो आया था ना, तो जहाँ लाल किला जो है ना वहाँ पर मतलब जहाँ जिस रूट से आया था ना उस रूट से ना पानी बहुत कम था। अब फिर जब न्यूज़ वगैरह देखा तो पानी बहुत ज़्यादा भर गया था, तो फिर भाई इधर ही आ गया था, अब सो रहा है वो। और सुबह यहीं से ही ऑफिस जाएगा। देखो कब तक जो ऐसा चल रहा है, बस बारिश ना हो, सबसे बड़ी बात है बारिश बारिश ना हो, नहीं तो। छुट्टी है, कल फ्राइडे है और यहाँ पे छुट्टी दे रखी है, आधा ही कल छुट्टी है। वहाँ पर दिल्ली में भी छुट्टी दे रखी है। ये सब है। अभी मैं जा रही हूँ वीडियो एंड करने फाइनली। सुनो, 2 स्पून मेरे लिए छोड़ देना, भूख लग रही है और मैं बनाऊंगी इतनी सी चाय ताकि एनर्जी आ जाए और मैं अपना सारा काम कर सकूँ। तो बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय।